नमस्कार। डायरी टाइम न्यूज़ में आप सभी का मैं शाशिव गौतम हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जिस मुद्दे को लेके मैं आप सबके सामने रूबरू हुआ हूं और वो मुद्दा है कोरोना काल की इस आपदा में जो लोग हैं वो कुछ वर्ग जो है कुछ लोग जो हैं वो अवसर ढूंढ रहे हैं और इस आपदा का फ़ायदा जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मजबूत करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिसको कि हम एक साधारण भाषा में काला बाजारी भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल जो है अपने इस वक्त प्रचंड लहर जो है कोरोना की दूसरी लहर जो है यहाँ आ चुकी है भारत में। हालात जो हैं वो धीरे धीरे स्थितियाँ कहीं से कंट्रोल होने की भी अच्छी खबर मिल रही है, कहीं पे बेकाबू भी हो चुकी हैं। न्यूज़ में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं और पता चलता है तो देखते हैं और हर चीज़ को हम समझते भी हैं। तो लगता है कि अब जो शहरों की तरफ बजाय गांव की तरफ जो है कोरोना बहुत ही मजबूती से जो बोलते हैं कि फैल रहा है और वहाँ पे उनके हालात जो है बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे को लेके मैं आप सभी के सामने हूँ वो मुद्दा है काला बाजारी का। जैसा कि आज एक बहुत ही मशहूर समाचार पत्र है, उधर मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल था कि इन्होंने लिखा था और बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने बयान किया था काला बाजारी को। तो उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है कि इस माहौल में जो है काला बाजारी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त देश ने जो था सामना भी किया अपना ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो थे उनकी जो काला बाजारी जो है वो देश में बहुत बड़े लेवल पे हुई, कहीं ना कहीं हो भी रही है। सरकार है या और भी अन्य लोग जो हैं इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार वो इस आपदा में अपने आप को जो है उन्होंने पैसे कमाने की तरफ झोंक रखा है। देश की राजधानी दिल्ली का एक मामला में पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो है कंसंट्रेटर जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जो था किसी ने फॉरेन से मंगवाए और उनको जो था मुंह मांगे दामों पे लोगों को बेचा। काफ़ी गंभीर बात है, ये बीमारी का माहौल है, लोगों की मजबूरी का जो है फ़ायदा उठाने से कुछ लोग नहीं चूक रहे हैं। वो इंसान जो है देश की राजधानी में वो उनके ऊपर मामला भी चल रहा है और अदालत के विचाराधीन है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो था उन्होंने एक और मुद्दे का उन्होंने उस जिक्र किया था, वहाँ पे जो था अपना एयर एम्बुलेंस के लिए कि जहाँ पे चार्टर फ्लाइट में जो है वहाँ पे 2-3 लाख रुपए तक का खर्चा होता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों से 25-30 लाख रुपए भी वसूले जा रहे हैं। ये सब मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के कि मतलब ये चीज़ जो थी आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। कई बार ऐसे हालात होते हैं कि हम समाचार पत्रों में को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, जो उनका एडिटोरियल होता है या कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ लिखी होती हैं, तो एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ और भी बातें करना मैं आपसे चाहता था, इसीलिए आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं, लेकिन इस बीमारी में लगता नहीं है कि हम सामाजिक मूल्यों का जो है वो सही ढंग से पालन कर रहे हैं। समाज में रहने के अपने नियम कायदे कानून कुछ ना कुछ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन कायदे कानूनों से अपने आप को दूर करके अपने ही व्यक्तिगत हित साधने में ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करूँगा। राजनीतिक पार्टियों की तो मजबूरी है कि हर वक्त एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहना है। यहाँ पे बात उन लोगों की है जो इंसानों की रोज़मर्रा के सामान के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ बात अपने प्रदेश हिमाचल की ही नहीं करूँगा, बल्कि पूरे देश में ये हालात हैं। कुछ लोग जो हैं वो हर चीज़ की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में महंगाई जो थी वो एक मुद्दा नहीं थी। महंगाई की चक्कर में इस देश में सरकारें तक बदल गई। महंगाई की वजह से लोग सड़कों पे आए और महंगाई को ही जो था महंगाई ने बहुत कुछ जो था उल्टफेर इस देश में किया है और हुआ भी है। लेकिन महंगाई के अलावा जो है कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे दवाइयाँ ही होगी या ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगी, एयर टैक्सी होगी या एयर एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों में जो है वो इंसान जो है वो अपने आप को झोंक चुका है। और जो समाज है वो लगा हुआ है, समाज के कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए हैं हमारे ही समाज से,
जो है कुछ लोग जो हैं वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। मेरा उन सभी से एक सवाल है कि ऐसा करके कुछ उनको क्या हासिल हो रहा है? ये बीमारी किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म को देख के ही इंसान के ऊपर अटैक नहीं कर रही है, ये किसी को भी बीमारी हो जा रही है। इस बीमारी से बहुत से युवा अपनी जान दे चुके हैं, बहुत से बुजुर्ग, हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपनी जान गंवा रहा है, और अपनी ये बीमारी जो है अपने भयावह रूप में जो है वो अब सामने आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों को कालाबाजारी करके ये कम कीमत के सामान को अधिक कीमत पे बेचकर कौन से सुख की प्राप्ति हो रही है, ये एक सोचने वाला, एक विचारणीय एक प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर जो है वो इंसान को खुद अपने गिरेबान में झांक के ढूंढना होगा। आज के इस मौजूदा हालात में जहां समाज के ही कुछ लोग जो हैं वो अपने ही घर को, अपने घर से, अपने दिल से, अपनी इच्छा से जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं लगातार पैसे कमाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये क्या सही है? क्या ये समाज में, क्या भारत जैसे देश में जहाँ पे सामाजिक मूल्यों की कीमत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये होना एक अचरज की बात ही है। बहुत से लोग जो हैं अपनी इस वक्त में, इस दौर में अपनी नौकरियां खो चुके हैं। उनके परिवार जो हैं वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। कई लोग जो जॉब खो चुके हैं उनको अपना भविष्य जो है धूमिल नजर आ रहा है। कुछ लोगों को पिछले लॉकडाउन में भी और इसमें भी देखा जाए तो बहुत से व्यापारी वर्ग के लोग, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो थे वो कहीं के नहीं रहे। महीने का 10, 12, 15 हज़ार कमाने वाले लोग जो हैं वो 100-200 रुपया दिहाड़ी लगाने को मजबूर हैं। तो क्या ये उन लोगों को सूट करता है? क्या ये उन लोगों को अच्छा लगता है कि अपने ही समाज के लोग जो इन हालातों से जूझ रहे हैं उनको, उनके साथ गलत करके उनको कौन से सुख की प्राप्ति हो रही है? ये एक सोचने वाला प्रश्न है। सरकार भी इस तरफ ध्यान तो दे रही है, कालाबाजारी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी सी तो रह रही है। अब सरकार भी हर वक्त कोई स्कूल का प्रिंसिपल बन के डंडा लेके बच्चों के, जनता को बच्चों की तरह ट्रीट करके ही काम करवाएगी, वो वैसा तो होने से रहा। हम जनता को, हम लोगों को, हम सामाजिक, हम प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हमें ये समझना होगा, खुद ब खुद अपने दिल में ये बात लानी होगी कि क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, या हम लोग जो भी हैं, हम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, अगर हमारे दिलों में ये चल रहा है कि इस आपदा में हम अवसर ढूंढ के जो है अपने आप को मजबूत बना लेंगे, तो हम गलती कर रहे हैं। हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि जो भी हम कदम ये उठा रहे हैं, जो भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? हमारे अपने ही भाई बंधु जो हैं वो इस वक्त संकट में हैं, हम खुद संकट में हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ या आप सुरक्षित हैं। भगवान से दुआ ज़रूर कर सकता हूँ कि हम सब सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे और इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिले। ये बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी, मजबूती के साथ हम सब इससे लड़ भी रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कि ये कालाबाजारी के ज़ख्म या नौकरियां जाने के ज़ख्म में दोबारा नौकरी ढूंढने की जो मेहनत होगी, क्या वो बहुत आसानी से वो चीज़ें, हम उन समस्याओं से निपट पाएंगे? मुझे तो ऐसा कम से कम लगता नहीं है। और मैं समाज के प्रबुद्ध वर्ग से भी यही जानने की कोशिश करूंगा, समाज के हर व्यक्ति से, अपने देश के नागरिकों से, कि जो भी ये हो रहा है क्या सही हो रहा है? कुछ चीज़ों के मूल्य जो हैं वो सरकारों ने तय किए हैं, वो तो उसी ढंग से बिक रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम ले राशन हो गया, सब्जियां हो गई या दवाइयां हो गई, उनके रेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप ऑनलाइन साइट्स पे ही चले जाइए, एक चीज़ आप आज खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 500 की होगी, अगले दिन वो चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे वो 700 की होगी। आखिर क्यों?
क्या पैसों की दौड़ के लिए, पैसा कमाने के लिए इंसान इतना अंधा हो चुका है कि इस मुसीबत की घड़ी में अपनों को भी भूल चुका है? अपने ही समाज को, अपने ही राष्ट्र को और अपने ही राष्ट्र के नागरिकों को क्या भूल चुका है? ये जो भी हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? जहां तक लगता है ये सही नहीं हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हर चीज के लिए हम सरकार को जिम्मेवार समझते हैं कि सरकार गलत कर रही है, सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन कभी हमने ये सवाल खुद से किया है, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमारा मन साफ है? क्या हम जो हैं, हम चाहते हैं कि सही ढंग से जो है हम समाज को मजबूत रखे, समाज को एक साथ रखे और इस बीमारी से लड़ के, एक साथ मिल के इस बीमारी को हरा के आगे बढ़े? इंसान जो है वो इस सब चीज़ों से जो है वो किनारा कर चुका है, ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है। महज मैं का जो बन चुका है दायरा कि मैं ही मैं हूं, बस मैं ही मैं हूं, उसी चीज़ के ऊपर जो हम ध्यान दे रहे हैं, ये भारत जैसे संस्कृति संपन्न देश के लिए अच्छा नहीं है। हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए इस कालाबाजारी के लिए, इस कालाबाजारी को रोकने के लिए, और हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम हर किसी पार्टी की सरकार को ब्लेम तो कर सकते हैं, किसी पार्टी विशेष की सरकार को, कि वो राज्यों में या देश में जो है इस वक्त फेल साबित हो रही है, हो भी रही होगी। लेकिन एक सवाल हमने कभी अपने आप से किया नहीं है शायद, कि क्या हम सरकार के फेल होने के बावजूद एक इंसान होने की हैसियत से क्या हम सफल हो रहे हैं? हम तो अपने ही समाज को लूटने में लगे हुए हैं, हम अपने समाज से ज़्यादा फायदा उठाने में लगे हुए हैं। तो क्या हम सफल हैं एक इंसान के तौर पर? लगता तो नहीं है। मेरा अब सभी से यह विनम्र निवेदन रहेगा, डायरी टाइम्स की तरफ से भी ये निवेदन रहेगा कि मजलूमों को देखिए, गरीबों को देखिए। बात साधन संपन्न की नहीं है। इस देश में हर तरह के व्यक्ति जो हैं, नागरिक जो हैं, वो निवास करते हैं। हमें सभी का देखना होगा, क्योंकि इस देश की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक दूसरे की मदद कीजिए, इस आपदा में अवसर ढूंढकर अपने आप को पैसों के तराजू में न तोलिए, क्योंकि इससे हमारा देश जो है वो एक अंधेरी खाई की तरफ बढ़ता जाएगा। बीमारी है, बीमारी का क्या है, आज है कल खत्म भी होगी। हर जगह से, हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं, दवाई भी हो रही है, दुआएं भी हो रही हैं, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस बीमारी का जो है भारत से नामो निशान भी मिट जाएगा। लेकिन कालाबाजारी और इस तरह के अन्य जो हो रहे हैं, और जो लोग पैसा कमाने के लिए अंधा दौड़ रहे हैं, क्या वो इस समाज में एक सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कालाबाजारी करने वालों के से मेरा सिर्फ एक ही सवाल, एक ही ये रहेगा कि ये बीमारी जो है किसी को भी आ सकती है, मुसीबत किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी अंधी दौड़ में इतना दूर निकल जाएं कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप अपने आप को अकेला पाएं। इसलिए इस कोरोना काल में देश के हर नागरिक के साथ जुड़े, देश के हर नागरिक आपस में हम एक दूसरे की मदद करें, और जहां तक हो सके सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और डायरी टाइम्स की टीम की तरफ से मैं आप सभी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जरूरी हो तभी घर से निकलें, क्योंकि ये बचाव हमें खुद ही करना है, सुरक्षा भी खुद ही करनी है। हम अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं इस बीमारी में, क्योंकि इसका कारण हम खुद होंगे। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए डायरी टाइम्स के साथ जुड़े रहिए, और भविष्य में भी देखते रहिए डायरी टाइम्स। अधिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक हमारा लाइक कीजिए, और हमारी इस लाइव स्ट्रीम्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।